नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आज महावीर जयंती है और महावीर जयंती के ही अवसर पर मैं आपको जैन धर्म से जुड़ी सारी बातों को बताने वाला हूं। साथ ही हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। आपको जैन धर्म व महावीर स्वामी से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम था ऋषभदेव। ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म का कोई एक डेट नहीं है कि इस तारीख से शुरू हुआ था या इस सन से शुरू हुआ था। ये बहुत ही प्राचीन धर्म है, ठीक है। इसके बारे में मतभेद हैं लोगों के कि कब से शुरू हुआ है, किसी को भी मालूम नहीं है जैन धर्म का, ठीक है। लेकिन जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जो प्रथम इसके संस्थापक हैं जैन धर्म के, वो ऋषभदेव माने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। 24 भगवान हुए हैं कह सकते हैं। और जो 23वें भगवान थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। आप इनकी प्रतिमा देख रहे होंगे। इनका नाम था पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। काशी के राजा के पुत्र थे। काशी में एक राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, ठीक है। उनके अश्वसेन के ये पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थीं। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके द्वारा 4 प्रकार की शिक्षाएं दी गई थीं। पहली थी हिंसा न करना, ठीक है, हिंसा ना करना, ठीक है। दूसरी है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। तीसरी जो शिक्षा है इनके द्वारा दी गई थी वो है चोरी ना करना, ठीक है, चोरी ना करना, ठीक है। और जो चौथी शिक्षा है वो है संपत्ति ना रखना, ठीक है, संपत्ति ना रखना, ठीक है। ये 4 प्रकार की शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनके बाद कोई भी तीर्थंकर फिर नहीं हुआ और ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। इन्होंने ही जैन धर्म को लोगों से परिचित करवाया, लोगों को जैन धर्म के बारे में बताया और जैन धर्म का विस्तार इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनके जो जन्म का सन है उसमें मतभेद है, ठीक है। कई जगह पर आपको 599 लिखा मिलेगा, कई जगह पर 544 ईसा पूर्व, ठीक है। तो हम 544 ईसा पूर्व आपको बताने वाले हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 544 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसवी से, मतलब जब ईसवी सन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जैसे अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 2020 जो पहला वर्ष था उससे 544 साल पहले ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब होता है जब ईसवी शुरू हुई उसके पहले, ठीक है। तो उसके 544 वर्ष पहले कुंडग्राम में, जो कि बिहार में स्थित है, वैशाली, ठीक है, बिहार मतलब वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व, सॉरी, ठीक है, 540 ईसा पूर्व, ठीक है, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रा कुल के सरदार थे, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञाता कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, ठीक है, और माता का नाम था त्रिशला, ठीक है, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है। जो लिच्छवी वंश के राजा थे चेटक, उनकी ये बहन थी त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम था अनुज्जा, ठीक है, पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था और पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के जो बचपन का नाम था, इनके बचपन में नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में
अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, ठीक है, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जरम्बक, ठीक है, जरम्बक एक जगह का नाम है, जयम्भिक, ठीक है, जयम्भिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, ऋजुपालिका नाम याद रखना है आपको, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें जो सर्वोच्च ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, उसका बोध हुआ, उसका ज्ञान हुआ। और इसी के साथ में मतलब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसी के साथ में महावीर स्वामी फिर क्या कहलाए, महावीर स्वामी का अब नया नाम हो गया जिन। इन्हें 4 नामों से पुकारा गया। एक जिन यानी कि जिसने सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिन यानी होता है विजेता। दूसरा ये कहलाए अरहत, ठीक है, जिन, इसके बाद अरहत, अरहत यानी होता है पूज्य, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती है, यानी कि पूज्य कहलाए। और उसके बाद कहलाए निग्रंथ, निग्रंथ यानी कि बंधनों से मुक्त। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद ये जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो प्राकृतिक भाषा में दिया था, ठीक है, प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो कि अर्ध मागधी भाषा है, ठीक है, जो मगधी भाषा है उसकी मिली जुली भाषा है प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं वो निग्रंथ कहलाते हैं, यानी कि बंधनहीन, ठीक है। महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी हुए या प्रथम जो शिष्य हुए वो उनके ही दामाद थे, जिनका नाम था जामिल, ठीक है, जामिल जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे, ये प्रथम शिष्य बने महावीर स्वामी के। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक है, जो प्रथम जैन भिक्षुणी यानी कि स्त्री जो एक शिष्य थी, जैन भिक्षुणी थी, वो एक नरेश थे दधिवाहन, ठीक है, दधिवाहन करके एक राजा थे, उनकी पुत्री थी चंपा, ठीक है, चंपा एक मतलब राजा की पुत्री थी और ये प्रथम भिक्षुणी थी जैन धर्म की, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, यानी कि 11 अलग अलग गणधरों में उनको विभाजित किया गया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी उनका उपदेशक बना रहा और उसने जैन धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रचारित किया, ठीक है। आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा प्रथम ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का उपदेशक बना रहा। लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व में, लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, 300 ईसा पूर्व भीषण अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु करके एक जैन धर्म के वो थे, गुरु थे भद्रबाहु, ठीक है। वो मतलब जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। किंतु कुछ अनुयायी मतलब जैन धर्म के जो कुछ अनुयायी हैं वो स्थूल भद्र के साथ, स्थूल भद्र, ठीक है, स्थूल भद्र के साथ यहीं पर रुके रहे, ठीक है, बिहार साइड में यहाँ पर वो रुके रहे और मतलब मगध में ही रुके रहे। जब भद्रबाहु 12 मतलब अकाल ख़त्म होने के बाद जब वो वापस आए तो इनके जो मगध में जो साधु थे उनसे उनका गहरा मतभेद हो गया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। जैन धर्म के 2 भाग हैं, एक है दिगंबर, मैं आपको ये 2 भाग ही बता देता हूँ। दिगंबर, ठीक है, दिगंबर का मतलब होता है जो बिना कपड़ों के रहते हैं, मतलब बहुत ही सख्ती से नियम धर्म का पालन करते हैं, ना कोई मतलब ना कोई कपड़ा पहनते हैं, ना कोई सुख सुविधाएं लेते हैं और ना कुछ भी, ठीक है, तो ये कहलाते हैं दिगंबर। और एक होते हैं श्वेतांबर, आपने देखा होगा श्वेतांबर, ठीक है, आपने श्वेतांबर देखे होंगे जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं,
ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर दो मतों में ये जैन धर्म बट गया है, आज भी हैं दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो जैन धर्म में 3 रत्न हैं, यानी कि सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। और अगर हम जैन धर्म के 5 महाव्रतों की बात करें, जो जैन धर्म में मुख्य 5 महाव्रत हैं, उनमें पहला है अहिंसा, मतलब 4 तो पहले ही से थे। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने 4 जो व्रत हैं वो दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने उसमें 5वां महाव्रत जोड़ा था। पहला है अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य वचन, यानी कि हमेशा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना, ठीक है, अस्तेय। और चौथा है अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति का संचरण ना करना, मतलब इकट्ठा ना करना, सीधी बात। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी कि सदा ब्रह्मचारी रहना। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। ये जो इनके गुरु हैं, ठीक है, तीर्थंकर हैं, उनको ये भगवान मान के पूजते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये लोग आत्मा में विश्वास करते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यायवाद और अनेकांतवाद हैं, ठीक है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण करता है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिनमें उदयन बहुत ही फेमस राजा था मगध का। उसके बाद बंद राजा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, आपने बहुत नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सारे राजा जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर, यानी कि जो इन्हीं के भगवान थे जैन धर्म के, उनकी एक बहुत ही विशाल मूर्ति बनवाई गई है, जो कि कर्नाटक में आज भी है। भगवान बाहुबली की मूर्ति उन्हें कहा जाता है, ठीक है। खजुराहो में बहुत फेमस जो जैन मंदिर हैं, उन्हें चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। और आज भी ये मंदिर लाखों पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में आज भी देखे जाते हैं, ठीक है। मौर्यों के बाद जैन धर्म का मतलब मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र मिलती है। कल्पसूत्र जो है, ठीक है, कल्पसूत्र एक ग्रंथ है जो कि भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म के एक संत हैं, ठीक है, उनके द्वारा रचित है ये कल्पसूत्र। और उसी में जो सारे तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी, यानी कि राजगीर में होती है। बिहार में पावापुरी है, आज भी पावापुरी में बहुत ही फेमस जैन मंदिर है, पावापुरी में होती है जैन धर्म की मृत्यु, ठीक है। जो मृत्यु हुई थी वो एक मल्ल राजा थे सृष्टिपाल, ठीक है। सृष्टिपाल के राजभवन में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त होता है, ठीक है। महावीर स्वामी बहुत ही मुख्य मतलब भगवान हैं जैन धर्म की। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का संचारण किया गया और इन्हीं के द्वारा जैन धर्म को चारों ओर फैलाया गया, ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें।